देखते हैं तो कोनार्ड असमर्थता पाई जाती है। ये कोनार्ड असमर्थता दो परतों के बीच की जो स्थिति होती है, जो मंडल पाया था वहां पे असंबद्ध, यानी एक दूसरे से जो संबद्ध होते हैं उनको अलग करने वाली जो परत होती है उनको हम कहते हैं असंबद्धता। जैसे कोनार्ड असमर्थता हम पृथ्वी की संरचना में देखेंगे 5 प्रकार की असमर्थता देखेंगे। क्रस्ट, सबसे ऊपरी भाग यानी क्रस्ट का जो भाग होता है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, इसके बीच में एक असमर्थता पाई जाती है, उसे कहते हैं कोनार्ड असमर्थता। कोनार्ड। इसी तरह से क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली समर्थता को मोहो असमर्थता, ये पद मोहो कहलाती है, जो क्रस्ट को और मेंटल को अलग करती है। इसी तरह से मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में जो परत पाई जाती है, ये करोड़ है आपका, तो यहां जो परत पाई जाती है उसे कहते हैं रेवेटी असंबद्धता। रेवेटी यानी क्रस्ट के बीच में जो पाई जाती है, क्रस्ट ऊपरी और निचली क्रस्ट के बीच, उसे कोनार्ड कहते हैं। क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो पाया जाता है उसे मोह असंबद्धता कहते हैं। और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसे रेवेटी असंबद्धता कहते हैं। इसी तरह से मेंटल और क्रोड के बीच में जो पाई जाती है उसे गुटेनबर्ग कहते हैं। गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग। अब क्रोड, ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसे लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। लेहमैन। पांचों असंबद्धता, जहां दो लेयर एक दूसरे से अलग होती हैं अपने गुणों के कारण, उसको नाम दिया गया है। तो देख लेंगे ऊपर से कोनार्ड, मोहो, रेवेटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन असंबद्धता। इस तरह से आप क्रम से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा बाहर से अंदर की तरफ। कोनार्ड, मोहो, रेवेटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन। अब हम देख लेते हैं कोनार्ड असंबद्धता। पता चल रहा है आपको कि क्रस्ट में ही पाए जाते हैं, यानी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में। ठीक है। दूसरा है ऊपरी और निचली मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र, यानी मेंटल में हम देखेंगे तो मेंटल में हमको पता है रेवेटी पाया जाता है। रेवेटी असंबद्धता ये आपका हो जाएगा। मोह असंबद्धता कहाँ पाई जाती है आपकी? क्रस्ट और मेंटल के बीच में। कोनार्ड हो गया क्रस्ट के बीच में, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में। लेहमैन आपका कहाँ हो गया? क्रोड में, ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड के बीच में। अगला है लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। लेहमैन एकदम अंदर क्रोड में हमने बताया, तो ऊपरी क्रोड और निचली आंतरिक क्रोड, ये बाह्य एवं आंतरिक क्रोड के बीच में पाई जाती है। ऊपरी निचली का है या बाह्य आंतरिक का? अगला, विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, कंचनजंगा या माउंट एल्ब्रूस? तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय पर्वत में स्थित है, और ये देश की बात करें तो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर, कहीं कहीं 8,848 मीटर है। ये लगातार इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। 8,850 मीटर या 8,848 मीटर, जो भी मिलता है आप उसको टिक कर सकते हैं। अगला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। पर्वतमाला जो लंबी श्रृंखला बनाती है, राकी, हिमालय, एंडीज या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो इसमें एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है आपकी, ये आपकी सबसे लंबी श्रृंखला बनाती है, एंडीज पर्वतमाला। अगला है महाद्वीपीय जल विभाजक किस पर्वत को कहा जाता है? महाद्वीपीय जल विभाजक कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आपका राकी, एंडीज, यूराल या सतपुड़ा। तो राकी आपका जो है वो महाद्वीपीय जल विभाजक पर्वतमाला कहलाती है। राकी पर्वतमाला जो आपकी उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ये महाद्वीपीय जल विभाजक है। अगला है उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी। उत्तरी अमेरिका में कौन सी है? ओडोपैसी, किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रूस या माउंट मैकिनले। तो आपका माउंट मैकिनले जो आपके यहाँ स्थित है वो विश्व जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट मैकिनले। अगला है राकी पर्वत, एंडीज पर्वत, एटलस पर्वत, आल्प्स पर्वत और हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत है?
वलित पर्वत है, ब्लाक पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है या हार्स्ट पर्वत है। तो ये सभी राकी, एंडीज, एटलस, आल्प्स और हिमालय वलित पर्वत हैं। आपका हिमालय नवीन पर्वत भी है। हिमालय पर्वत जो आपका है ये नवीन पर्वत भी है और वलित पर्वत भी है। अगला है इकांकागुआ पर्वत किस देश में स्थित है? पेरू में, पराग्वे में, ब्राजील में या अर्जेंटीना में? तो इकांकागुआ आपका दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, और ये आपके अर्जेंटीना में स्थित है, एंडीज पर्वतमाला पे। अर्जेंटीना की एंडीज पर्वतमाला में पे स्थित है इकांकागुआ। ब्लैंक पर्वत क्या है? वलित पर्वत है, गुंबदाकार पर्वत है कि भ्रंशोत्त पर्वत है या संग्रहित पर्वत है? तो वलित पर्वत भ्रंश तो कारण बनता है भ्रंशोत्त पर्वत ही। ये हमने बताया था, पर्वत पढ़ाया था जब, इस तरह से वलित पर्वत का निर्माण होता है। अरावली, राजमहल, नीलगिरी और सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार के पर्वत? वलित पर्वत है, नवीन पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है या इनमें से कोई नहीं? तो हमें जैसे पता है कि अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत है, जिसमें दिल्ली बसा हुआ आपका, इतनी पुरानी है कि जिसके पर्वत को रूप ही खत्म हो गया है। तो ये सभी हैं आपकी अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह गई हैं। अवशिष्ट, केवल इनका अवशेष रह गया है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? नील नदी, मिसिसिपी, मिसौरी नदी, अमेजन नदी या सांपो नदी? तो इसमें से आपकी अमेजन नदी विश्व में सबसे बड़ी नदी है। अगर जल की मात्रा यानी जल की वॉल्यूम के आधार पर देखा जाए तो अमेजन सबसे बड़ी नदी है, और लंबाई में नील नदी सबसे बड़ी है, लंबाई में है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी, मिसौरी है। सांपो आपकी चीन की सबसे बड़ी नदी या एशिया की सबसे बड़ी नदी सांपो। अगली नदी वोल्गा नदी, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? काला सागर में, लाल सागर में, कैस्पियन सागर में या अरब सागर में? तो आप ये नदी, वोल्गा नदी गिरती है जाके कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। ये आपका वोल्गा नदी और ये कैस्पियन सागर आता है। कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।